नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RM एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा का जो CDP के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थकों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थकों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो कल्पना शक्ति एवं मूर्त चिंतन का बाल विकास किस अवस्था में शुरू हो जाता है? तो बाल्यावस्था के उपरांत शुरू हो जाता है। तो किस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, बाल्यावस्था के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में बालक की क्षमताओं का अनुसार, बालक की रुचियों के अनुसार। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। उपयुक्त ए और बी दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालिकाएं भाषा विकास में बालकों से किस अवस्था में आगे रहती हैं? तो पूछा गया बालिका भाषा विकास में बालकों से किस अवस्था में रहती हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, प्रत्येक अवस्था में आगे रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ये स्किनर का है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी की करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसके कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़ियों को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह पतंग है, यह उदाहरण दिखाता है। तो इस 7 क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, सम्मिलन करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व शीत गुणों की संख्या कितनी है? तो पूछा गया है कैटल द्वारा विश्लेषण किए गए व्यक्तित्व की शीत गुणों की संख्या कितनी है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडिस के अनुसार मेडिस के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश डैश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधगम की संख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती है जिसका संबंध होता है जन्मजात प्रवृत्तियों से, परिपक्व एवं शारीरिक की स्थायी प्रवृत्तियों से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधगम की मुख्य विशेषता
है। तो पूछा गया अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है। तो अधिगम की मुख्य विशेषता उपयुक्त में क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। व्यवहार में परिसंशोधन, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापना की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जो व्यक्ति को अच्छे अथवा बुरे के रूप में प्रतिस्थापित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अधिगम के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अधिगम प्रक्रिया व प्रतिफल दोनों ही हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, अधिगम प्रक्रिया तथा प्रतिफल दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय किसी बिंदु को समझाने के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक की यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से व्यवहार के किस पक्ष को अधिगम विकास में सहायक हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष होगा, भावात्मक पक्ष होगा, क्रियात्मक पक्ष होगा, तीनों ही पक्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, तीनों ही पक्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अधिगम नहीं है। तो पूछा गया है संज्ञानात्मक पक्ष से अधिगम संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति टनक कार्य करने लगता है। तो किस प्रकार का टंकन कार्य करने लगता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ के लिए किया गया था। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, सृजनात्मकता के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिव्यक्ति है, तो अभिव्यक्ति कैसी है। अभिव्यक्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति प्रसंगति या नामजदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अभिव्यक्ति तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे वही अनुभव विस्मृत हैं जो कहे जाते हैं। तो कैसे कहे जाते हैं, दुखदायी होते हैं। फ्रायड के मतानुसार हमारे वह अनुभव विस्मृत होते हैं। तो कैसे, 17 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, दुखदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति के विकास में दो मूलभूत अवस्थाएं हैं। प्रथम अभाव की अवस्थाएं, दूसरी शारीरिक एवं रासायनिक अवस्थाएं। यह मत निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व सिद्धार्थवादी ने प्रस्तुत किया था। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, अब्राहम मैस्लो ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए मनोवैज्ञानिकों में से व्यक्तित्व संबंधी लक्षणों तथा गुणों को 4 वर्गों यथा सामान्य गुणों, अनोखे, विशिष्ट गुण, सतही गुण तथा स्रोत गुणों के वर्गीकृत किया गया है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, कैटल ने किया था, वर्गीकृत कैटल ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशाबोध है। यह विचार निम्नलिखित शिक्षार्थियों में से किससे संबंधित है। तो यह विचार किससे संबंधित है, तो बर्टन से है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के
तत्व होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के तत्व कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस शिक्षार्थी ने शिक्षण को अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया कहा है? तो अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया किसने कहा है? फ्लेंडर ने कहा है। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में शुद्ध एवं यथार्थ परीक्षण एवं मापन करने की योग्यता के विकास हेतु निम्नलिखित में उपयुक्त विधि है। तो मापन करने की योग्यता के विकास हेतु निम्नलिखित मापन है। तो प्रयोगात्मक विधि है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना या निम्नलिखित में किस शिक्षण सोपान के अंतर्गत समाहित है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, शिक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र में अभिप्राय है। तो मूल्यांकन के क्षेत्र में अभिप्राय क्या है? विद्यार्थियों में शिक्षणोपरांत आए हुए व्यवहारगत परिवर्तन। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में संवाद के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक हैं। तो सौंदर्यपूर्ण वातावरण है। तो कक्षा में संवाद के प्रमुख रूप क्या हैं? तो सौंदर्यपूर्ण वातावरण है। 26 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, सौंदर्यपूर्ण वातावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के पूर्ण फलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पूछा गया अधिगम के पूर्ण फलन के प्रतिपादक कौन हैं? तो क्लार्क एल हल्द्वाइस के हैं। तो आप 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू हुआ था। तो किस तारीख को लागू हुआ था? तो 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं कैसी हैं? तो स्वयं एवं वातावरण के मध्य उचित संतुलन, स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य, सामाजिकता की भावना। तो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, इनमें से कोई नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप तक वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।